हेलो मेरे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो 27 जनवरी का करंट अफेयर्स हम शुरू करेंगे। इसका आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन आपको मिल जाएगी, जिसका आपको लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। वहाँ बहुत से लोग जुड़कर लेते हैं डेली पीडीएफ। तो आज हम इसका जो है ललन टॉप बातें जो हमने नीचे टाइप करवा दिया है, ठीक है, वो पीडीएफ में आपको नीचे मिल जाएगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है, आज 26 जनवरी से रिलेटेड बहुत से पुरस्कार के बारे में चर्चा है। 26 जनवरी इस बार जो 77 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इस बार का चीफ गेस्ट जो एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला बोंडोर है। उर्सुला बोंडोर, यह इस बार का थीम रहा है वंदे मातरम के 150 वर्ष कर्तव्य पथ पर यह कार्यक्रम पूरा हुआ था। कर्तव्य पथ पर पूरा कार्यक्रम हुआ था। यह यही 26 जनवरी को पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कार में कौन कौन सा पुरस्कार? वीरता के पुरस्कार दिया जाता है। वीरता जो युद्ध के दौरान वीरता और शांति, युद्ध के दौरान जो वीरता जो दिखाया गया था अभी तक, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी सेना या किसी के द्वारा युद्ध के दौरान जो वीरता दिखाई जाती है, उसके लिए जो सर्वोच्च सम्मान है वह है परमवीर चक्र, और उसके बाद जो आता है वह महावीर चक्र है। और शांतिकालीन वीरता चक्र जो है, शांतिकालीन वीरता चक्र के लिए एक तीन पुरस्कार दिया जाता है। शांतिकालीन वीरता चक्र के लिए 3 पुरस्कार, एक अशोक चक्र, एक कीर्ति चक्र, एक शौर्य चक्र। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के बारे में। 2026 में जो अशोक चक्र जो मिला है, 2026 में शुभांशु शुक्ला को मिला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय एक्सियोम 4 मिशन के तहत गया था, इसी को मिला है। 2026 में अशोक चक्र जो है शुभांशु शुक्ला को मिला है। जबकि कीर्ति चक्र की बात करें तो मेजर अर्शदीप नायब सूबेदार डोलेश्वर को मिला, और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन को मिला। यह उन्हीं के साथ से, शुभांशु शुक्ला के साथ। अच्छा, इसका जो शुरुआत कब किया गया था? तो 1952 में शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की शुरुआत। लेकिन उस समय ये शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र नाम नहीं था। उस समय था वर्ग 1 का चक्र, वर्ग फर्स्ट का चक्र, वर्ग सेकंड का चक्र एंड वर्ग थर्ड का, इस तरह नाम था। या 1967 में नाम पड़ा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। फर्स्ट बार अशोक चक्र 1952 में हवलदार बचित्तर सिंह को दिया गया था, और नायब नर बहादुर और बचित्तर सिंह को दिया गया। इस बार जो है कर्नल सोफिया कुरैशी, आप जानते हैं, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था। तो इसको जो मिला हुआ विशिष्ट सेना मेडल का इसको तो पुरस्कार मिला, विशिष्ट सेना मेडल इसको मिला है, ठीक है। इसमें से 30 व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक प्राप्त हुआ। जीवन रक्षक पदक जो है इसको 30 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ, यही 26 जनवरी में, ठीक है। ये हुई आज 1 नंबर के क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 यह कब मनाया गया था? यह भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह 2000 क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसने 2009 में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की स्थापना हुई थी। 2009 में 26 जनवरी 2009 को हुआ था, ठीक है। इसी दिन जो है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस हो गया। ये भारतीय अक्षय, या फिर इसी को कहते हैं भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा दिवस, या फिर अक्षय ऊर्जा दिवस, जो बोलिए। यह जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। इसी को आप बोल सकते हैं भारतीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी बोल सकते हैं। तो भारत में यह मनाया जाता है 20 अगस्त को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है 26 जनवरी की, याद रखना है। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। एक जानते हैं आप, 2 दिन पहले भी ये न्यूज में था, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया था। आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है 2 श्रेणी में, एक व्यक्तिगत, एक संस्थागत। व्यक्तिगत में मिला अशोक साल्वे 5 लाख रुपए इनामी राशि। संस्थागत में मिला सिक्किम 51 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्क टूली का निधन हो गया। यह एक अच्छे पत्रकार थे, ब्रॉडकास्टर थे। बीबीसी की भारत में आवाज थी, भारत की आवाज थी, या बीबीसी में जो भारत की आवाज थी मार्क टूली। इसको स्वयं प्रधानमंत्री आके इनको जो पद्म विभूषण सब कुछ मिला है। 90 साल की उम्र में जो है दिल्ली में इसका निधन हो गया। 1971 में इंडिया पाकिस्तान कहाँ ये पत्रकारिता किए थे। इंडिया पाकिस्तान युद्ध में जो है
युद्ध में के दौरान ये पत्रकारिता किए थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इन्होंने पत्रकार अफगान पर सोवियत संघ का अटैक इससे रिलेटेड इसके दौरान भी इन्होंने पत्रकारिता। 1952 में बाबरी संरचना पर जो हुआ, बाबरी संरचना में भी के दौरान भी इन्होंने पत्रकारिता की है। ठीक है, ये ब्रॉडकास्टर भी रहे। ठीक है, एक और बात करें तो इलियास पाशा भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर थे, ये इनका भी निधन हो गया। इंद्रजीत बिंद्रा ये बीसीसीआई के पूर्व हेड का निधन हो गया। वर्तमान में यह कौन है? मिथुन मनास इसका निधन हो गया। ये वर्तमान में मिथुन मनास अभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विंग्स इंडिया 2026 विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है, जो कि हुआ था कहाँ? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ था यह संपन्न। ठीक है, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। थीम क्या रहा इस बार का? भारतीय विमानन भविष्य का नाम प्रशस्त करना, यह इसका थीम रहा। 28 जनवरी को शुरू हुआ था। मंत्री राम मोहन नायडू ने इसका शुरुआत किया था। 20 देश इसमें शामिल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट यह जो है शुरू किया था डीआरआई मतलब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इसको शुरू किया। सह्याद्री रेंज या पश्चिमी घाट पर चलाया गया। आप जानते हैं ये जो भारत का जो होता है ये वाला जो हिस्सा रहता है यहाँ का, ये पश्चिमी घाट का जो हिस्सा, इसको सह्याद्री रेंज कहता है। आप जानते हैं इसको सह्याद्री रेंज कहता है। यहीं पे ये चलाया गया था। ठीक है, सह्याद्री रेंज में ये चलाया गया था। एक गुप्त मोबाइल मेफाडोन निर्माण लैब को जब्त किया गया। यहाँ पे ऐसा लैब बनाया था जो कि हर दिन वो चेंज करते रहता था, लैब हमेशा बदलते रहता। मेफाडोन में होता नशीली दवा, मोबाइल में होता चलते फिरते वाला। ठीक है, यह लैब जब्त कर लिया गया था। ये ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, और जब्त करके उसको सील कर दिया। ठीक है, और इसी दौरान ऑपरेशन की बात करें, कुछ ऑपरेशन सागर बंधु हमने श्रीलंका में चलाया था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया। ऑपरेशन सिंधु ईरान में चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन जो हुआ था यह न्यू दिल्ली में हुआ। ग्रंथ कुटीर क्या है? यह न्यू दिल्ली में उद्घाटन हुआ। राष्ट्रपति भवन में इसका 23 जनवरी को उद्घाटन हुआ। पराक्रम दिवस उस दिन भी था, याद रखना। किताब घर है। 11 शास्त्रीय भाषा के पांडुलिपि या साहित्य का पांडुलिपि या साहित्य का संग्रहण किया गया। इसमें 2300 किताबें टोटल आई है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन किया गया। इसमें टोटल अभी शुरुआत में बात करें तो टोटल कितने शास्त्रीय भाषा 6 थी। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। जबकि 2024 में बंगाली, प्राकृतिक, पाणी, मराठी और असमिया ये शामिल हुआ है। ठीक है, यह जो हुआ है रायसीन पहाड़ी के पास न्यू दिल्ली में, इसका जो है यह मतलब ये किताब संग्रहण किया गया। जो संग्रहण किया गया ना, वो रायसीन पहाड़ी के पास न्यू दिल्ली में संग्रहण किया। उद्घाटन ग्रंथ कुटीर इसी को कहते हैं। यह एक किताब घर है। ग्रंथ कुटीर एक किताब घर, उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ASC अर्जुन रोबोट किसने बनाया? तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब आदमी के जैसा दिखता है, आदमी के जैसा काम करता है। किसने तैयार किया? तो इंडियन रेलवे ने तैयार किया। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर इसको तैनात किया जाएगा। ये 24/7 काम करेगा। घुसपैठियों का फेस को आइडेंटिफाई करेगा, पहचान करेगा। भीड़ नियंत्रण करने के लिए इसमें AI का इस्तेमाल किया गया। 3 भाषा ये जानती है, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु। ये 3 भाषा ये जानती है। तो ये था ASC अर्जुन रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मादा डार्विन की वार्क मकड़ियाँ ये कहाँ मिलती है? मेडागास्कर। किस देश में मिलती है? मेडागास्कर में पाया जाता है। यह रेशमी धागे बनाती है। ये मकड़ियाँ रेशमी धागे बनाती है और लोहे की तुलना में 3 गुना में मजबूत यह रेशमी धागे होती है। सॉरी, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। इसका मेडागास्कर की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप ये रहा, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और इसके यहाँ पे ये मोजम्बिक चैनल और ये मेडागास्कर आइलैंड, ये जो है हिंद महासागर का बिगेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच ये कौन सा चैनल है? तो ये मोजम्बिक चैनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 4
ग्रैंड स्लैम 400 ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, इसमें जो सेकंड एक नंबर पे तो ये रहा 400 ग्रैंड स्लैम, लेकिन सेकंड नंबर पर व्यक्ति में रोजर फेडरर रहा 369 जीत के साथ पद के साथ। महिला में फर्स्ट को सेरेना विलियम्स 365 जीत के साथ। 24 बार ग्रैंड स्लैम सबसे हाईएस्ट विजेता कौन है? मार्क जोकोविक सबसे हाईएस्ट विजेता 24 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। अगर इस बार जीते तो 25वां बार जीत के और सबसे हाईएस्ट जीतने वाला ये कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक जिला एक व्यंजक पहल किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। एक जिला एक व्यंजक पहल, व्यंजक ये क्या है? ऐसा व्यंजक जो बहुत फेमस हो उस जिले के हिसाब से, वो मतलब उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिक जिले के हिसाब से जो बहुत फेमस हो उसको जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में तिरंगा बर्फी, बनारस का पान, ये जो है महत्वपूर्ण जो है व्यंजक है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, उसी में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। इसमें 4 को मिला है। एक नंबर पहला शुभांशु शुक्ला, दूसरा रसीम आर्या को दिया गया, और तीसरा सुधांशु सिंह को, और चौथा अलग पांडे पीडब्ल्यू के फाउंडर अलग पांडे को दिया गया, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लखनऊ ने SBM अर्बन के तहत नगर निगम के ठोस कचरे की 100% वैज्ञानिक प्रोसेसिंग हासिल करने वाला बना उत्तर प्रदेश का पहला शहर, ठीक है, लखनऊ। यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको किया गया। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी।